वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं एडवोकेट आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे, क्या लगता है आप लोगों को जो भी एग्जाम आप लोगों ने, चाहे वो सीबीआई एपीओ हो, एपीपी हो, या आप लोगों ने कंपनी प्रोसिक्यूटर का एग्जाम दिया है, या आप लोगों ने असिस्टेंट लीगल एडवाइजर या असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ में जो आपका सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, वो ऑफिस था बेसिकली, वहाँ के लिए अप्लाई किया था, और आप लोगों ने किसी भी एग्जाम को जो कि 11 जनवरी 2026 को कंडक्ट कराया गया था, एग्जाम के रिगार्डिंग कट ऑफ तो आप लोगों को बहुत सारी मिल गई होंगी, लेकिन अब आपके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि सर क्या हम क्वालिफाई हो पाएंगे इंटरव्यू के लिए या नहीं हो पाएंगे, कब तक रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे आपको आंसर की अभी पब्लिश नहीं की जाएगी, याद रखिएगा। ऑफिशियल आंसर की जब आपका फाइनल बेसिकली सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद कमीशन जो यूपीएससी है वो आपकी आंसर की रिलीज करता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि रिलीज कभी भी नहीं करता। जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल रिजल्ट आता है, उसके बाद ऑफिशियल आंसर की रिलीज की जाती है कि कितने क्वेश्चंस डिलीट हुए थे या कितने बेसिकली एग्जाम किया गया किन क्वेश्चंस को, और कितने में से कट ऑफ। ठीक है, वो सारी चीजें बाद की बात है। लेकिन अभी सभी के दिमाग में एक ही चीज चल रहा होगा कि सर जो हमने ये 5 पोस्ट अलग अलग डिफरेंट वैकेंसीज थी, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया। किसी बच्चों ने एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, किसी ने तीन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब आपको समझना होगा पहली चीज कि कट ऑफ सबकी अलग अलग होती है, याद रखिएगा। इंटरव्यू जो शेड्यूल होता है वो सबका अलग अलग कंडक्ट कराया जाता है। ये मत सोचना कि एक ही साथ सेम डे पे पांचों जो वैकेंसीज हैं उनके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे, ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए पहले आपका असिस्टेंट लीगल एडवाइजर जो ईडी में वैकेंसी निकली थी, वहाँ के पहले इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, ठीक है, वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। उसके बाद आपका जैसे मान लीजिए असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ, उसके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे पर्टिकुलर डेट्स पे। वो शेड्यूल हो जाने के बाद फिर आपका जैसे मान लीजिए कंपनी प्रोसिक्यूटर के इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। फिर आप लोगों का जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई है, वहाँ के लिए आपको अप्लाई इंटरव्यू शेड्यूल होगा। फिर आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो डिपेंड करता है यूपीएससी पे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर के हिसाब से किसको पहले प्रेफरेंस देनी है और किसका रिजल्ट उनको पहले निकालना है, उस हिसाब से इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको टाइम कितना मिलता है प्री का रिजल्ट आने के बाद इंटरव्यू कॉल आती है, तो उसमें कितना टाइम मिलता है आप लोगों को, फाइनल लिस्ट कब आएगी, हर चीज़ अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पास्ट का एक्सपीरियंस की बात करें तो पास्ट में 2023 में अगर आपको पता हो तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनआईए में निकली थी वैकेंसी आपकी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई में निकली थी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई में वैकेंसी नोटिफाई हुई थी, और साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ जो आपका एसएफआईओ है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है, वहाँ के लिए वैकेंसीज अलग अलग नोटिफाई हुई थी डेट्स में। कोई 2022 में नोटिफाई हुई, कोई 2023 में एडवर्टाइजमेंट आया था। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम उन चारों वैकेंसीज का एक साथ कराया गया था, सेम डे। जैसे इस बार 11 जनवरी को कराया गया, ऐसे ही आपको वो 4 वैकेंसीज का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो था आपका 17 दिसंबर 2023। ठीक है, जैसे इस बार 11 जनवरी को हुआ है, पिछली बार जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे एक साथ वो थे 17 दिसंबर 2023। और प्री का जो रिजल्ट है वो आपका 1 महीने में आ जाता है, याद रखिएगा। 1 महीने में, एक महीने से ज्यादा टाइम लेता नहीं यूपीएससी। तो आपको सोच लीजिए कि 11 जनवरी को एग्जाम हुआ था, तो मान के चलिए कि आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो प्री का है, जिसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आपकी 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिजल्ट नोटिफाई हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत लोग कट ऑफ के ऊपर परेशान है कि सर हमारा इतना स्कोर आ रहा है, सेफ है ना। क्योंकि बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि सर अगर रिजल्ट आ जाएगा प्री का तो हमें इंटरव्यू के लिए बहुत टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टाइम आपको मिलता है। अभी हम बात करते हैं, पहले प्री की बात करें तो प्री का रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है वो आपका 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में पूरी पॉसिबिलिटी है कि सब चीजें सही रही तो आपका 1 महीने के अंदर रिजल्ट यूपीएससी निकाल देता है प्री का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद जो लास्ट वैकेंसीज जो मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, उसमें क्या सिनेरियो रहता। उसमें भी रिजल्ट आपका 1 महीने के अंदर आ गया था, जनवरी 16 को रिजल्ट एक साथ पब्लिश कर दिया गया था वहां पे चारों वैकेंसीज का। उसके बाद जो इंटरव्यू कॉल की बात करें, ठीक है, तो इंटरव्यू कॉल सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वहां पे आई थी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई की। ठीक है, एपीपी की पहले सबसे पहले वैकेंसी आई, मतलब वैकेंसी नहीं आई थी, जो इंटरव्यू डेट्स हैं वो सबसे पहले आई थी, वो आई थी आपकी 27 और 28 जून को बेसिकली इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था 2024 में। ठीक है, इसका मतलब ऑलमोस्ट आपको 5 महीने का टाइम दिया, 5 महीने का टाइम आपको मिला था। और उसका रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट आपका
एक हफ्ते के अंदर आ गया था, ठीक है। तो आप वो मत सोचिए, जब इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद मान चलिए कि एक हफ्ते से लेके 15-20 दिन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है। तो डिपेंड करेगा, जैसे इंटरव्यू की बात करें तो 5-6 महीने का टाइम मान के चलिए कि आराम से, अगर फरवरी आपका 10-15 तारीख तक रिजल्ट आता है तो मान के चलिए कि मिनिमम आपका जुलाई एंड और अगस्त तक बेसिकली इंटरव्यू की एक्सपेक्टेशन है, जो ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिली हैं, ठीक है। तो वैसे ही वहां भी क्या किया गया था, फिर आप जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ की जो वैकेंसी थी, वहां पे आपका 19 से लेके 22 अगस्त तक इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए थे। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सीबीआई के लिए, तो वहां पे इंटरव्यू आपके 17 से लेके 23 आपका सितंबर तक हुए थे। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एनआईए की वैकेंसी थी, तो वो था आपका जैसे पीपी के खत्म हुए इंटरव्यू, और नेक्स्ट डे से आपका जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एनआईए है बेसिकली, वहाँ के इंटरव्यू शुरू हुए जो 24 से लेकर 26 सितंबर तक चले थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सोचिएगा। तो आपका ऐसा नहीं होता कि एक साथ, ये मत सोचना कि आपने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तीनों का इंटरव्यू एक साथ शेड्यूल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक वैकेंसी का एक बार इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर आपका उसके बाद फिर शेड्यूल आता है नेक्स्ट वैकेंसी का, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल श्योर रहिएगा। और कम से कम आपको, मिनिमम बोल रहा हूं आपको मैं, 4 से 5 महीने मिलने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। तो अच्छे से प्रिपेयर करने का टाइम आपके पास बिल्कुल होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं अभी से कि सर अगर हमारा सेफ स्कोर अगर मान लीजिए आ भी गया कट ऑफ में तो हमें इंटरव्यू के लिए 15 दिन मिलेगा, 20 दिन मिलेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपका कोई और एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम या एपीओ का एग्जाम नहीं है जहाँ पे 1 महीने के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अच्छा खासा टाइम लगता है यूपीएससी में, याद रखिएगा। तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, जो पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा 4 से 5 महीने कम से कम आपको मिलते हैं इंटरव्यू के लिए। बहुत जल्दी भी अगर मान लीजिए इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो भी आपको 2 से 3 महीने कम से कम मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल श्योर रहिएगा। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर्स के सिनेरियो को देखें तो यूपीएससी बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो मान के चलिए कम से कम 4-5 महीने आपको टाइम मिलने वाला इंटरव्यू के लिए, जो कि मोर देन इनफ होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपका स्कोर 180 प्लस आ रहा है, याद रखिएगा, बिल्कुल श्योर रहिएगा चीज़ों के लिए। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इंटरव्यू के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बुकिश लैंग्वेज से थोड़ा बाहर निकल के जो आपका प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, उसको चेक करना शुरू कीजिए, उसको डील करना शुरू कीजिए। वही आपको इंटरव्यू में ज़्यादा आपको वेटेज देगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, 100 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें अगर हम मान के चलिए कि 50 मार्क्स आपका, जो जनरल कैटेगरी की बात करें तो वहाँ 50 मार्क्स आपका यूपीएससी जनरली दे देता है, क्योंकि 50 पासिंग का कॉन्सेप्ट रखा गया है। तो उतने तो मिलेंगे ही आपको, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि 65-70 आप कैसे स्कोर कर पाएँ। वो आपके जो टाइम पीरियड है वो 4 से 5 महीने है, उसमें आपको अपने आप को इम्प्रूव करना, याद रखिएगा। तो प्री की चिंता मत कीजिए, और इंटरव्यू में अच्छा खासा टाइम मिलता है। रिजल्ट आपका ऑब्वियस बात है, जो फाइनल रिजल्ट होता है तो वो इंटरव्यू के बाद आपका 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन के अंदर, जब इंटरव्यू खत्म होंगे उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो 1 हफ्ते के अंदर या बेसिकली 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट नोटिफाई हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं तो कुल मिला के जो ये वैकेंसी है, जो फाइनल सिलेक्शन है आपका, वो 2026 में ही कंप्लीट हो जाएगा, याद रखिएगा। मान के चलिए कि आपका अगस्त में भी अगर इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं तो अगस्त पूरे 1 महीने में आपके इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे 5 पोस्ट के, या हो सकता है 1.5 महीने का टाइम लगे। तो अक्टूबर नवंबर तक मान के चलिए कि पूरी वैकेंसीज आपकी जो 5 है उसमें आपकी अपॉइंटमेंट, आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो नोटिफाई हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा टाइम, ये मत भ्रम सोचिएगा कि आपका प्री का रिजल्ट अगर फरवरी में 15 तक आ जाता है तो ये मत सोचना कि एंड में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इतनी जल्दी यूपीएससी जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट नहीं कराता, याद रखिएगा। अच्छा खासा आपको टाइम मिलेगा, मिनिमम मान के चलिए कि 2 महीने टाइम आपको मिल ही जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें आपको 4 से 5 महीने कम से कम मिलने वाले हैं, याद रखिएगा, प्रिपरेशन करने के लिए इंटरव्यू के लिए। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, कनेक्ट कर लीजिएगा मुझे। ऑलरेडी मैं कट ऑफ्स के रिगार्डिंग वीडियोस बना चुका हूँ, चाहे वो कंपनी प्रोसिक्यूटर हो, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर हो, या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो उसको स्ट्रिक्ट रहिएगा, ठीक है। अगर आप उस रेंज में स्कोर कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, तो अपने आप को सेफ मानिए। लेकिन आप ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑलमोस्ट 20-25 दिन में आपका रिजल्ट आपका आ भी जाएगा। तो परेशान मत होइए। डिफरेंट और जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए टारगेट कीजिए अगर आप कर रहे हैं कोई एग्जाम तो, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।